ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर 10% टैरिफ लगाने की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि इस बारे में मैं जल्द ही फैसला लूंगा। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और ट्रंप का प्रशासन वर्तमान में द्विपक्षीय व्यापार समझौतों पर जोर दे रहा है, जिसमें 1 अगस्त से उन देशों के लिए नए टैरिफ लागू होने वाले हैं जिन्होंने अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं किया है। अमेरिकी डॉलर की मजबूती पर अपना रुख दोहराते हुए ट्रंप ने कहा कि डॉलर राजा है, हम इसे ऐसे ही रखेंगे। मैं बस इतना कह रहा हूं कि अगर लोग इसे चुनौती देना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। और मुझे ये नहीं लगता कि उनमें से कोई भी उस कीमत को चुकाने को तैयार है। अब ये उनमें से कौन है? क्या ये ब्रिक्स देशों की ओर इशारा है, जिसमें अमेरिका के सामने चाइना है, रूस है, भारत जैसे देश हैं, और ब्रिक्स के सभी देशों या सदस्यों को अमेरिका इन शब्दों के साथ क्या कोई चेतावनी जारी कर रहा है? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ब्रिक्स समूह को इन देशों से आने वाले सामानों पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाने की चेतावनी दे दी है। जहां ट्रंप ने आरोप लगाया कि ब्रिक्स समूह अमेरिकी डॉलर को कमज़ोर करने का काम कर रहा है। अपने नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक के दौरान ट्रंप ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे ब्रिक्स में हैं तो उन्हें निश्चित रूप से 10% टैरिफ देना ही होगा, क्योंकि ब्रिक्स की स्थापना हमें नुकसान पहुंचाने, हमारे डॉलर को गिराने के लिए की गई थी। No, it's always been August 1st, that's when we're paying. Tariffs are charged by other countries at levels that are ridiculous. And I call those other countries, and every one of them is willing to give us everything now. For years they ripped us off and we didn't have a president that understood it. ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों वाले इस ब्रिक्स ब्लॉक ने ट्रंप के टैरिफ नीतियों की आलोचना की है। उन्हें विश्व व्यापार संगठन के नियमों के साथ असंगत बताया। ब्रिक्स देशों का सामूहिक रूप से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 40% और दुनिया की लगभग आधी आबादी का योगदान है। ट्रंप का प्रशासन वर्तमान में द्विपक्षीय व्यापार समझौतों पर जोर दे रहा है, जिसमें 1 अगस्त से उन देशों के लिए ये टैरिफ लागू होने वाला है जिन्होंने अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं किया वर्तमान परिस्थितियों में। दरअसल अमेरिकी डॉलर की मजबूती की बात को वो दोहराते नजर आए और उन्होंने डॉलर को किंग बताया, किंग यानी राजा बताया। दुनिया में डॉलर की करेंसी को वो न सिर्फ जिस तरह से पैसों की मजबूती में आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि इसको वो वर्बली बोल करके अपने बयानों के माध्यम से भी चर्चा में ला रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने जो ब्रिक्स देशों को एक तरह से चुनौतीपूर्ण लहजे में बात कही है, उससे भी ज़रूर जियोपॉलिटिकली लेवल पर कई तरह के संदेश देने का ये प्रयास है। अब आगामी व्यापार शुल्कों पर ट्रंप ने ये भी कहा है कि 1 अगस्त वो समय सीमा है। अन्य देशों द्वारा टैरिफ ऐसे स्तर पर लगाए जाते हैं जो हास्यास्पद हैं। मैंने उन अन्य देशों को बुलाया है। अब हर कोई हमें सब कुछ देने को तैयार है। सालों तक उन्होंने हमें लूटा और हमारे पास ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं था जो इसे समझता हो, ये कहना है ट्रंप का। और जब भारत की स्थिति के बारे में पूछा गया तो एक महत्वपूर्ण अमेरिकी व्यापार भागीदारी और ब्रिक्स सदस्य के रूप में इसकी स्थिति को देखते हुए ट्रंप ने स्पष्ट किया कि कोई अपवाद नहीं बनाया जाएगा, यानी भारत के लिए भी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि ये ब्रिक्स के सदस्य हैं, वे 10% टैरिफ का भुगतान कर सकते हैं। और उनका ये भी कहना है कि मैंने लगभग 1 साल पहले ये बात कही थी और ये काफ़ी हद तक टूट गया है। मुझे लगा कि ये काफ़ी हद तक टूट गया है और हम किसी भी समय मानक नहीं खोएंगे। यदि आपके पास एक स्मार्ट राष्ट्रपति है, आप कभी भी मानक नहीं खोएंगे। अब इन्हीं शब्दों के साथ उन्होंने अपनी भी तारीफ कर ली। ये बयान अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते के करीब पहुंचने के तुरंत बाद आया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों देश सौदा करने के करीब हैं और इस महीने के अंत में वॉशिंगटन डीसी में एक उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक के दौरान या जब ट्रंप भारत का दौरा करेंगे तब अंतिम व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। No, it's always been August 1st, that's when we're paying. Tariffs are charged by other countries at levels that are ridiculous. And I call those other countries, and every one of them is willing to give us everything now. For years they ripped us off and we didn't have a president that understood it.
इसके अलावा अगर बात करें कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की, तो उनको छोड़ करके जल्द ही एक अंतरिम या लघु व्यापार समझौते की घोषणा भी की जा सकती है। अमेरिका कृषि उत्पादों, चिकित्सा उपकरणों और औद्योगिक वस्तुओं पर कम शुल्क लगाने पर जोर दे रहा है, जबकि भारत कपड़ा और परिधान जैसे श्रम गहन निर्यात के लिए तरजीह दे रहा है। और इस समझौते का उद्देश्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को लगभग $500 बिलियन तक बढ़ाना और रक्षा प्रौद्योगिकी और ऊर्जा में सहयोग बढ़ाना है। ट्रंप ने ब्रिक्स संगठन को अमेरिका विरोधी करार दिया। उनका ये कहना था कि इस संगठन में शामिल सभी देशों ने ब्राज़ील के रियो में आयोजित समिट में अमेरिकी व्यापार नीतियों की आलोचना की थी। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि भारत को इस नीति से छूट नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो भी संगठन का हिस्सा है जो अमेरिका के खिलाफ काम कर रहे हैं। यानी ब्रिक्स में शामिल सभी देशों को अमेरिका अपने विरोध में मान रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस नीति में किसी भी तरह का अपवाद नहीं होगा। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट के हवाले से रॉयटर्स ने जानकारी दी है कि इस नए टैरिफ को 1 अगस्त से प्रभावी नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि वार्ताकारों को समझौते पर पहुंचाने के लिए और समय मिलेगा। इससे पहले जापान और साउथ कोरिया ने इस कदम के खिलाफ बातचीत शुरू करने का फैसला लिया और इन दोनों देशों को भी 25 से 40% तक के अतिरिक्त टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। व्हाइट हाउस में आयोजित एक बैठक में ट्रंप ने ब्रिक्स के खिलाफ अपना रुख और भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स कोई गंभीर खतरा नहीं है, लेकिन वे जो करने की कोशिश कर रहे हैं वे डॉलर को कमज़ोर करना है। और बार बार वो ये दोहरा रहे हैं कि डॉलर राजा है, डॉलर इज़ किंग। हम ऐसे इसे नहीं छोड़ेंगे और ऐसे इसे बनाए नहीं रखेंगे। अगर अन्य देश इसे चुनौती देना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए भारी कीमत भी चुकानी होगी, जो शायद टैरिफ के रूप में वो वसूलना चाहते हैं। ट्रंप ने संकेत दिए कि वो तांबे के आयात पर 50% टैरिफ और फार्मास्यूटिकल्स पर 200% टैरिफ लगाने पर विचार कर रहे हैं। बहरहाल चूँकि जिस तरह से दवाइयाँ यानी मेडिसिन्स को लेकर के इसके लिए संकेत पहले ही दिए गए थे, और इसके अलावा तांबे के आयात पर वो 50% टैरिफ लगाएंगे और फार्मास्यूटिकल्स पर 200% टैरिफ लगाएंगे। इसके लिए उन्होंने विचार तो किया, लेकिन इसके पीछे की वजह आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक तांबे के उत्पाद के लिए भारत के पास बहुत अच्छा मौका है। भारत के अलावा चाइना भी इसके लिए बहुत बड़ा उनका एक साझेदार बन सकता है व्यापार में, इसलिए उस पर 10% है। जबकि फार्मास्यूटिकल में खुद अमेरिका भी काफ़ी मजबूत देश है, तो फार्मास्यूटिकल के लिए उनके देश में कंपटीशन ना हो, कोई बाहरी देश आकर के उनके देश में डॉलर की स्थिति को कमज़ोर ना कर दे, इसलिए उस पर जो टैरिफ का प्रतिशत है वो अधिक रखने की कोशिश की गई। बहरहाल देखना होगा, क्योंकि अमेरिका ने इससे पहले भी चाइना पर जो ट्रेड डील की बात हुई थी तो वो 125%, 140% तक के टैरिफ लगाए थे और उससे बाद में रोल बैक कर लिया था। जो कि अमेरिका की देखिए अब तक कोशिशों से यही जाहिर हुआ है कि वो एक दबाव की राजनीति कर रहा है, जियोपॉलिटिकल लेवल पर एक प्रेशराइज माहौल बनाने की कोशिश उसकी रहती है। तो क्या ये भी उसी तरह का कोई प्रेशर है? ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं उनके बीच कोई फूट डालने का प्रयास है, और ये आने वाले निकट भविष्य में स्पष्ट हो जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? विवेक के अनुसार अपने कमेंट सेक्शन में आकर के अपनी प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं। धन्यवाद।